आदिवासियों की जमीन कब्जा कर घर एवं कब्रिस्तान बनाए जा रहे हैं, चंपई सोरेन। मसलिया के सांप चाला हटिया मैदान में सोमवार को कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन गरजते हुए कहा कि संथाल में माटी बेटी को बचाना है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। इसके लिए भाजपा के सुनील सोरेन को एक मुश्त वोट देकर विजयी बनाना है। उन्होंने आगे कहा कि मैं भी झारखंड आंदोलन करा हूँ, मैं भी 40 वर्ष झारखंड के लिए संघर्ष किया है। मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहते हुए काफी अपमानित किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा का विचार सत्ता लोभ के कारण बदल गया। बांग्लादेशी घुसपैठ संथाल में बड़े पैमाने पर बस रहा है और यहाँ के आदिवासी बहन बेटी से शादी कर जगह जमीन हड़प रहा है, जिससे आदिवासी समाज अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आदिवासियों की जगह जमीन कब्जा कर घर एवं कब्रिस्तान बनाया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस एवं राजद का वोट बैंक घुसपैठिया होने के कारण सभी चुप हैं, इसलिए झारखंड के भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना है। चुनाव प्रचार थमा। 20 नवंबर को मतदान। 38 विधानसभा के 14,000 बूथों पर मतदान कर्मी पहुंचे। 31 सेंटर पर शाम 4 बजे तक वोटिंग। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार थम गया। अब उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से ही मतदाताओं से संपर्क करेंगे। वहीं मतदान क्षेत्रों में मौजूद बाहर के नेताओं को क्षेत्र छोड़ने का निर्देश चुनाव आयोग की ओर से दिया गया है। वहीं मतदान को लेकर 38 विधानसभा क्षेत्रों के 14,000 से अधिक बूथों में मतदान कर्मियों को पहुंचा दिया गया है। दूसरे फेज के चुनाव में 218 बूथों पर मतदान होगा। इनमें से 31 बूथों पर सुबह 7 से शाम 4 बजे तक ही मतदान होगा। अन्य बूथों पर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि शाम में साइलेंस पीरियड शुरू होते ही जो लोग चुनाव प्रचार में मतदान क्षेत्र में गए हैं उन्हें वहां से तत्काल निकलने को कहा गया है। राहुल गांधी बोले, झारखंड में आरक्षण का दायरा बढ़ेगा, हम जाति जनगणना कराएंगे, बीजेपी हमें रोकने की कोशिश कर रही है। रांची में राहुल गांधी ने कहा, झारखंड में भी हम जाति जनगणना कराएंगे, यहाँ भी आरक्षण के दायरे को बढ़ाएंगे। एसटी के आरक्षण को 26 से 28%, एससी आरक्षण 10 से 12%, ओबीसी रिजर्वेशन 14 से 27% करेंगे। हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, पर बीजेपी के लोग इसे रोक रहे हैं, इसे आगे नहीं जाने दे रहे। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार खत्म होने के पहले सोमवार को राहुल गांधी ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मैं लगातार इस बात को कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी देश का धन, जल, जंगल, जमीन 3-4 अरबपतियों को देते हैं। अडानी को 1 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू वाले मुंबई के धारावी की जमीन देने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड में अरबपतियों को माइंस, जल, जंगल, जमीन देते हैं। हम गरीबों की सरकार चलाना चाहते हैं, हम अरबपतियों की सरकार नहीं चलाएंगे। भांजे के तिलक में मामा की करंट लगने से मौत। जमशेदपुर में खुशियों के माहौल में पसरा मातम। घर में चल रहा था बिजली का काम। जमशेदपुर के परसूडी थाना क्षेत्र के गदड़ा स्थित गांधी नगर में एक दर्दनाक घटना ने शादी के जश्न को शोक में बदल दिया। रविवार शाम को भांजे की शादी में शामिल होने आए 35 वर्षीय प्रेम कुमार की करंट लगने से मौत हो गई। सोमवार को संजय प्रसाद के बेटे का तिलक समारोह था और घर में तैयारियों का माहौल था। इसी दौरान बिजली का काम चल रहा था। अचानक प्रेम कुमार करंट की चपेट में आ गए। वो जमीन पर गिर पड़े, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। परिवार के लोग उन्हें तुरंत टाटा मोटर्स अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक बिहार के रोहतास जिले के निवासी और किसान थे। उनके परिवार में 3 छोटे बच्चे हैं। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद 100 परिजनों को सौंप दिया गया और अंतिम संस्कार उनके पैतृक स्थान बिहार में किया जाएगा। योगी बोले, भाजपा शासित राज्य में गौ हत्या नहीं हो सकती। देवघर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कहा इंडिया गठबंधन ने घुसपैठ को बढ़ावा दिया। देवघर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी नारायण दास के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को देवघर पहुंचे। उन्होंने कमलकांत नौरेना स्टेडियम में जनसभा को संबोधित किया। योगी ने कहा कि यहाँ का कंकड़ कंकड़ में संकर है। चुनावी सभा के बहाने बाबा वैद्यनाथ धाम के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। योगी आदित्यनाथ ने कहा, झामुमो कांग्रेस राजद ने राज्य में माफिया को पनपाया है, लव जिहाद को बढ़ा दिया है। भाजपा की डबल इंजन सरकार जहां भी है वहां लव और लैंड जिहाद नहीं हो सकता। अगर कोई करता है तो उसे जहन्नुम का रास्ता दिखाते हैं। हम लोग एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इंडिया गठबंधन में राज्य में घुसपैठ को बढ़ावा दिया है। गिरिडीह में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया रोड शो। भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील, कहा गठबंधन सरकार को जनता उखाड़ फेंकेगी।
गिरिडीह के भाजपा प्रत्याशी निर्भय शाहबादी के पक्ष में सोमवार को कोडरमा सांसद सह केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रोड शो किया। इसमें भाजपा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय भी उपस्थित थे। रोड शो शहर के बड़ा चौक से शुरू हुआ, जो सभी प्रमुख चौक का भ्रमण किया। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि इस बार राज्य में जनता ने गठबंधन सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया है। महाराष्ट्र और झारखंड में थमा चुनाव प्रचार, 20 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। महाराष्ट्र और झारखंड में सोमवार शाम से चुनावी शोर समाप्त हो गया है। अब महाराष्ट्र की सभी विधानसभा सीटों और झारखंड के दूसरे चरण की सीटों के लिए बुधवार 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं दोनों राज्यों की सभी सीटों के लिए मतों की गणना 23 नवंबर को होगी। दोनों राज्यों में सभी दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंकी है। अब देखना होगा कि जनादेश किसके पक्ष में आता है। भाजपा कार्यकर्ता शिफ्ट कर रहे स्ट्रांग रूम की निगरानी। झारखंड में प्रथम चरण के चुनाव के बाद जनादेश ईवीएम में कैद है। ईवीएम में पड़े वोटों की गिनती 23 नवंबर को होनी है। जमशेदपुर लोकसभा अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम को जमशेदपुर को ऑपरेटिव कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में केंद्रीय बल की निगरानी में रखा गया है, जहां भाजपा पूर्वी विधानसभा की ओर से ईवीएम की दिन रात निगरानी के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा के वरीय नेताओं के साथ कार्यकर्ता दिन भर एवं रात के ठंड में प्रतिदिन को ऑपरेटिव कॉलेज के ग्राउंड में बने टेंट में बैठक कर स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। इन कैमरों की स्क्रीन को मैदान के समीप लॉ कॉलेज भवन में लगाया गया है। इसके माध्यम से भाजपा कार्यकर्ता ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं। संपन्न लोग फर्जी बीपीएल बन गरीब बच्चों का हक मार रहे, महासभा। झारखंड जनतांत्रिक महासभा और बिरसा सेना के संयुक्त बैठक बारीडीह में रविवार को हुई। इसमें शहर के बस्ती क्षेत्र के लोगों की मूलभूत समस्याओं पर चर्चा की गई। उपस्थित लोगों ने इन समस्याओं के समाधान के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया। इस दौरान वक्ताओं ने आरोप लगाया कि फर्जी बीपीएल कार्ड बनाकर संपन्न लोग शिक्षा का अधिकार कानून के तहत अपने बच्चों का दाखिला निजी स्कूल में करा रहे हैं। इसमें सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत है। इसके कारण वास्तविक गरीबों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। उन्होंने सभी निजी कंपनियों में 40,000 तक की नौकरी में स्थानीय निवासियों को 75% आरक्षण दिलाने के लिए आवाज उठाने पर जोर दिया। अगले साल टाटा स्टील की जमीन का लीज का नवीकरण होने वाला है, इसलिए शहर में खाली पड़ी लीज भूमि उसके मूल रैयत को वापस दिलाने के लिए मुहिम चलाने का भी निर्णय हुआ है। टेल्को में कानवाई इंचार्ज को बिट्टू और मुकेश ने मारी थी गोली, केस दर्ज। बिरसा नगर निवासी कानक्वाई इंचार्ज सुनील सिंह को सागर कामत उर्फ बिट्टू कामत और मुकेश कुमार ने गोली मारी थी। सुनील के पुत्र रणधीर कुमार ने टेल्को थाने में हत्या का केस दर्ज कराया है। उसने हत्याकांड में अन्य अज्ञात के भी शामिल होने की आशंका जताई है। पुलिस सागर कामत व मुकेश कुमार की गिरफ्तारी के लिए जो बेड़ा व अन्य स्थानों में छापेमारी कर रही है। हालांकि दोनों नामजद आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस 3 युवकों को हिरासत में लेकर शनिवार रात से पूछताछ कर रही है। रणधीर के अनुसार उसके पिता शनिवार सुबह 10:30 बजे दोस्त मोहम्मद सलमान खान के साथ स्कूटी पर घर से निकले थे। दोपहर में 12:30 बजे सलमान खान ने फोन पर बताया कि अज्ञात अपराधियों ने पिता को सीटू तालाब के पास गोली मार दी है। मोहरदा में 3 दिन से 12,000 घरों में पानी सप्लाई ठप, मचा हाहाकार। मोहरदा में 3 दिन से जलापूर्ति ठप है। इससे 12,000 घरों में पानी नहीं आ रहा है। लोगों में पानी के लिए हाहाकार मचा है। लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बताया जा रहा है कि मोहरदा पेयजल पूर्ति परियोजना के इंटक वेल में पानी खींचने के लिए 3 मोटर लगे हैं। तीनों मोटर एक कर खराब हो गए, जिससे जलापूर्ति ठप हो गई है। 3 दिन में मोटर को दुरुस्त कर जलापूर्ति सुधारने का प्रयास नहीं किया गया। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। एक ही समय इंटक वेल के तीनों मोटर खराब होने पर सवाल उठ रहे हैं। पेयजल परियोजना का संचालन करने वाले कर्मियों ने बताया कि इंटेक वेल का एक मोटर करीब 20 दिन पहले खराब हो गया था, जिसकी मरम्मत नहीं कराई गई। इसके कुछ दिन बाद दूसरा मोटर भी खराब हो गया, इसकी भी मरम्मत नहीं कराई गई। 1 सप्ताह से पेयजल परियोजना का एक ही मोटर के भरोसे चल रही थी। तीसरा मोटर भी 3 दिन पहले खराब हो गया। इसके लिए पेयजल परियोजना पूरी तरह ठप हो गई। एक मोटर खराब होते ही मरम्मत की जानी चाहिए थी, परंतु तीनों खराब होने का इंतजार क्यों किया गया, यह समझ से परे है। केबल कटने से 24 घंटे से अधिक बिजली आपूर्ति बाधित।
बरवाडीह में केबल कटने से 24 घंटे से अधिक बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। बिजली नहीं रहने से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। बिजली आपूर्ति को बहाल करने के प्रति बेपरवाह बने रहने से लोगों में भारी रोष भी देखा जा रहा है। विभागीय रिपोर्ट के अनुसार रविवार को अपराह्न करीब 3 बजे दुबिया खांड के पास रोड निर्माण होने के दौरान 33,000 वोल्ट बिजली तार के केबल कट गया, जिससे बरवाडीह की बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई। लेकिन उसी दिन उसे ठीक कर बिजली आपूर्ति करना जरूरी नहीं समझा गया। सोमवार को भी शाम 4 बजे तक केबल को ठीक कर बिजली सप्लाई नहीं की गई। बिजली के अभाव में रेलवे विभाग को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इधर विद्युत सहायक अभियंता दुर्गा शंकर ने भी केबल के कटने से बिजली आपूर्ति बाधित होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि केबल ठीक कर बिजली आपूर्ति करने का प्रयास किया जा रहा है। बालूमाथ में 3 बच्चे को कुत्ता ने काटकर किया जख्मी। थाना क्षेत्र अंतर्गत बसिया एवं बालूमाथ में सोमवार को पागल कुत्ते ने 3 बच्चे को काटकर जख्मी कर दिया। इस घटना बालूमाथ गालिब कॉलोनी निवासी मोहम्मद मेराज का 6 वर्षीय पुत्र मोहम्मद हसन एवं बसिया गांव निवासी सिकंदर उराव का 5 वर्षीय पुत्र रोकी उराव और राजदेव कुमार चौधरी का 6 वर्षीय पुत्र कुणाल कुमार को कुत्ते ने काटकर घायल कर दिया। इस घटना के बाद सभी घायलों को स्थानीय लोगों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सक सुरेंद्र कुमार के द्वारा प्राथमिक उपचार की गई। इधर लोगों ने बताया कि क्षेत्र में पागल कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। कई गांव में घूम घूम कर रास्ते में चल रहे लोगों को कुत्ता काट कर जख्मी कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।